मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये एक 7th 8th क्लास की आपकी फ़र्स्ट वर्कशीट है जो कि आज से हमारी न्यू वर्कशीट स्टार्ट हुई हैं। तो आप सबसे पहले आज जो हमारा न्यू लेसन है वो है आर्टिकल्स ए एन एंड द। आज 1। अब इसमें हम सीखेंगे कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, आर्टिकल की डेफिनेशन। ये जो है आर्टिकल की हमारी डेफिनेशन है। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी नाउन से पहले लगता है। ये उसकी क्वांटिटी के बारे में बतलाता है। जैसे द बॉय, अगर हम बॉय को देख रहे हैं तो द बॉय कि ये लड़का। अ बी एक मधुमक्खी। एन एप्पल के साथ हमेशा एन लगता है। इनका भी एक अलग ही हमारा तरीका होता है कि हमें पता चले कि किसके साथ हम एन लगाएंगे, किसके साथ ए लगाएंगे और किसके साथ हम द लगाएंगे। अब आप सबसे पहले देखिए इसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड। ये हमें दो तरीक़ों से मालूम पड़ता है कि ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग। ए और एन का सेम मीनिंग होता है। क्या होता है? सेम मीनिंग होता है। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड। और ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर हमें डेफिनेट होता है कि किसी चीज़ का हमें अच्छे से मालूम होता है। इनडेफिनेट जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इनके बीच में डिफरेंस होता है। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड। जो भी डिफरेंस होता है वो उनके साउंड के अकॉर्डिंग होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि व्हेन द नेक्स्ट साउंड वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई भी वो हमारा जो आर्टिकल से पहले नाउन जो होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो व्यंजन, ठीक है। और अगर उसमें से हमारे वॉवल्स की साउंड आती है, यानी कि स्वर की साउंड आती है, ए आ ई ऊ, ये जो होते हैं उनकी साउंड आती है तो उनको हम बोलते हैं वॉवल्स। अब ऐसे ही देखिए, अब बुक यानी कि बा का साउंड आ रहा है तो बुक। फ्रॉग, फा का साउंड आ रहा है तो फ्रॉग। और कार का साउंड आ रहा है तो कार। लेमन के अंदर ला, डॉग में डा और ट्रक में टा का साउंड आ रहा है। ऐसे ही एन एप्पल ए आ रहा है ना, ए जहाँ भी हमारा ए ई आई ओ और यू का साउंड आएगा वहाँ हम एन लगाते हैं। तो देखो, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंसेक्ट, एन एक्टर। तो हर एक के अंदर आप देखो एन एप्पल में ए, ऑरेंज में ओ, एग ए तो ई का साउंड आ रहा है तो अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है या यू से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमें हमेशा ये चीज़ नहीं देखनी है। हमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर साउंड जो होता है सेकंड वर्ड का आता है तो हम उसके साथ में एन और ए साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ओके, अब ये देखिए, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट होता है? जैसे कि अ हाउस, बट एन आवर। देखो, हाउस के अंदर तो हा का साउंड आ रहा है, लेकिन आवर में ओ का साउंड, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है तो इसलिए आवर तो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके साथ एन लगता है। एन अंकल और यूनिवर्सिटी। अब देखो, अंकल में तो यू से साउंड आ रहा है, अन का साउंड आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है तो इसलिए वो हमारा कॉन्सोनेंट हो रहा है, इसलिए उसके बाद अ लग।
तरीके से आप इन सबको देखिए कि इसमें सारा का हमें दे रखा है हाउ टू यूज़ ए एंड ए। यूज़ बिफोर वर्ड्स बिगनिंग अ मैन, अ लैम्प, अ कैट, यानी कि इन सब के अंदर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। ऐसे यूज़ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवल साउंड, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। ऐसे ही आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अ से आ रहे हैं, अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बेड, अ मैन और वुमेन। ऐसे ही एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर एंड अ एवोकाडो। ऐसे ही अब आपको इसके अंदर भी अपना फिनिश करना है। देयर इज़ अ ग्रीन बुक ऑन द डेस्क। ग, देखो इसमें साउंड आ रहा है हमारा ग का, तो इसमें आ जाएगा हमारा ग। ए, शी इज़ रीडिंग एन। They have got an idea. He is drinking a cup. The girl is a pilot. Delhi has an air. A. This is an expensive. There is a bird. My father is an honest. My friend like to be an astro. An astro. Next. टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग। क्रॉस करना है हमें रॉन्ग आंसर को और टिक करना है करेक्ट आंसर को। फर्स्ट वन इज डूइंग देयर सेल्फ। देखो माय मदर इज़ अ ऑनेस्ट वूमन, लेकिन इसके अंदर तो हमारा ए आना ही नहीं था, तो इसमें तो एन आना था, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये रॉन्ग है, तो ये एन आ गया। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी, यहाँ आएगा आ, तो ये हमारा गलत है, तो इसके अंदर आप करेक्ट करके लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये हमारा शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये हमारा करेक्ट है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये भी करेक्ट है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, ये भी करेक्ट है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। आई नीड अ अम्ब्रेला, तो इसमें अ गलत है, इसको आप क्रॉस करेंगे, देन दोबारा अगेन लिखेंगे आई नीड एन अम्ब्रेला, क्योंकि हमारा ए की जगह एन बनता है, तो इसलिए आप लिखेंगे आई नीड एन अम्ब्रेला एट इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए उसको अम्ब्रेला की ज़रूरत है। ओके बेटा, अब आप अपनी एक कॉपी बनाएंगे प्रॉपर अच्छे से, उसमें सबसे पहले ये वाली वर्कशीट करेंगे, अपना नाम अच्छे से लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, न्यू रोल नंबर, और हो सके तो जो भी बच्चा अपना आज वर्कशीट करके भेजेगा अपना करेक्ट रोल नंबर और अपना नेम लिख करके मुझे सेंड कर देगा। ओके बेटा, गुड बाय।